वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर राजस्थान एपीओ 2024 प्रीलिम्स एग्जाम। फॉर मेंस डिटेल्ड एंड डिफरेंट वीडियो विल कम लेटर एज द सिलेबस इज डिफरेंट फॉर बोथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात कि अगर आप ये वीडियो बेयर एक्ट पढ़ने के बाद देखेंगे तो इट मे बी मोर यूजफुल, और अगर आपको ये नोट्स और वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसकी पीडीएफ को बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे हमारी ऐप या फिर वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और कमेंट सेक्शन में भी पिन किए गए हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते ही हैं कि एपीओ का एग्जाम आरपीएससी करवाता है, तो अभी कुछ दिनों बाद हमारी ऐप पे राजस्थान एपीओ के हिंदी और इंग्लिश पार्ट के सिलेबस पे बेस्ड आरपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए अलग अलग एग्जाम्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन भी जल्द ही हमारी ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि बहुत यूजफुल होगा क्योंकि राजस्थान जेएलओ, आरजेएस और अभी जल्द ही आए राजस्थान हायर जुडिशरी, तीनों के प्रीलिम्स की कट ऑफ काफी हाई थी। तो प्रीलिम्स के सिलेबस के किसी भी पार्ट को लाइटली लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में राजस्थान एपीओ से पहले जुडिशरी का कोई एग्जाम नहीं होना है और हिमाचल प्रदेश का एग्जाम राजस्थान एपीओ के बाद 2 मार्च को शेड्यूल्ड है। तो इस एग्जाम से आपकी आगे आने वाले जुडिशरी एग्जाम्स के लिए कंटिन्यूटी बनी रहेगी। साथ ही साथ राजस्थान एपीओ के बाकी 7 लोकल और माइनर एक्ट्स की इसी तरह की कंप्लीट प्रीलिम स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी आप हमारी ऐप से या हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे। उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दी गई है। ये सभी नोट्स बहुत ध्यान से और पूरी तरह से विशेष रूप से राजस्थान एपीओ के लिए तैयार करवाए गए हैं, जिसका कंटेंट 100% ओरिजिनल और यूनिक है। इट इज हाईली अनलाइकली दैट यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ नोट्स एनीवेयर एल्स, क्योंकि ये एग्जाम लगभग 10 साल बाद हो रहा है और इसमें सिलेबस में काफी चेंजेस भी हुए हैं। साथ ही साथ इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बहुत कम है, जिससे नए क्वेश्चन पैटर्न का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो पे अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करना चाहें या हमारे नोट्स पे कोई फीडबैक देना चाहें या फिर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोडिंग या परचेज करने में कोई इशू आ रहा हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए नंबर पे बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। शॉर्ट नोट शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें देख लेते हैं। एक्ट नंबर इज 27 ऑफ 1992। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द होल ऑफ राजस्थान। 8 सेक्शंस हैं पूरे एक्ट में। इस एक्ट को असेंट ऑफ गवर्नर मिली थी 8 नवंबर 1992 को। प्रीएम्बल एक्ट का कहता है दिस एक्ट इज क्रिएटेड टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स और यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशंस थ्रू आउट राजस्थान। एक्ट में एक शेड्यूल है। नाउ वी विल बिगिन विद द शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले है सेक्शन 2, जिसके अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं। 2A डिफाइन करता है एग्जामिनेशन सेंटर को। एग्जामिनेशन सेंटर इज द प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इट इंक्लूड्स एंटायर प्रेमिसेस अटैच्ड। एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा? कोई भी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द एंटायर प्रेमिसेस अटैच्ड। 2B में डिफाइन किया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन को। दिस इज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। 2C में डिफाइन किया गया है अनफेयर मीन्स को। अनफेयर मीन्स को डिफाइन किया गया है with respect to answering questions in examination or means unauthorized help from any person from material written, recorded, printed in any form, use of unauthorized telephonic, wireless, electronic instrument or gadget। सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि unfair means सबसे पहले तो आंसरिंग क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। कैसी हो सकती है? अनऑथराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम एनी मटेरियल रिटन, रिकॉर्डेड, प्रिंटेड इन एनी फॉर्म और यूज ऑफ अनऑथराइज्ड टेलीफोनिक, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और गैजेट। इफ यू डू दिस यू आर सेट टू यूज अनफेयर मीन्स। 2D में सिंपल सी बात बोली गई है कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट विल बी टेकन फ्रॉम आईपीसी, विल बी टेकन टू मीन द सेम थिंग एज गिवन इन द आईपीसी। नेक्स्ट इज सेक्शन 3। सेक्शन 3 एक जनरल क्लॉज है दैट प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एंड नो पर्सन शैल यूज एनी अनफेयर मीन्स इन कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। सेक्शन 4 बात करता है अनऑथराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। अनऑथराइज्ड पोजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज बिफोर टाइम फिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर
or possess such paper, portion of it or copy of it, or impart or offer to impart information which he knows or has reason to believe related to or derived from or bearing upon the paper. Firstly, person who is not lawfully authorized or permitted by virtue of his duty, जो कि lawfully authorized नहीं है, and his duties also do not permit him, before time fixed for distribution of question paper, question paper के distribution से पहले procure करता है, attempt करता है procure करने की, या possess करता है उस पेपर को, उस पेपर के किसी पोर्शन को या उस पेपर की किसी कॉपी को, या फिर इम्पार्ट करता है, ऑफर करता है इम्पार्ट करना, या इंफॉर्मेशन जो उसे पता है या फिर उसे रीजन टू बिलीव है, या रिलेटेड टू या डिराइव फ्रॉम और बेयरिंग अपॉन क्वेश्चन पेपर, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन विच ही हैज रीजन टू बिलीव इज रिलेटेड टू, डिराइव फ्रॉम और हैज बेयरिंग अपॉन द पेपर, देन ही इज सेड टू हैव अनऑथराइज्ड पोजेशन और he is said to disclose the question paper. Next is section 5. Section 5 बात करता है prevention of leakage by a person interested with examination work. कोई भी person who is interested with work of public examination except when permitted by virtue of his duties directly or indirectly divulge, cause to divulge or make known to any other person any information or part of it by virtue of work entrusted to him. कोई भी person who is interested with work of public examination until and unless he is permitted by virtue of his duties directly या indirectly divulge नहीं करेगा या cause नहीं करेगा divulge करने के लिए, या फिर make known to any other person any information या उसका part by virtue of work entrusted to it. Next is section 6. section 6 में penalties दी गई हैं. याद रखना है कि ये 2002 amendment से आया, changes किए गए थे section 6 के अंदर with effect from 17/5/2002. तो कोई भी पर्सन अगर कॉन्ट्रवीन करता है या अटेम्प्ट करता है कॉन्ट्रवेंशन या फिर अबेट करता है कॉन्ट्रवेंशन, अगर सेक्शन 3 की कॉन्ट्रवेंशन है तो अप टू 3 साल तक की सजा, अप टू 2000 तक का फाइन या दोनों, और अगर सेक्शन 4 और सेक्शन 5 की कॉन्ट्रवेंशन करता है तो 5 से 7 साल तक की सजा एंड फाइन अप टू 10,000 रुपीज। 3 की कॉन्ट्रवेंशन है तो अप टू 3 साल तक की सजा और 2000 तक का फाइन या दोनों चीजें, और अगर 4 और 5 की कॉन्ट्रवेंशन करता है तो 5 से 7 साल तक की सजा और फाइन अप टू 10,000 रुपीज तक। सेक्शन 6A पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये भी 2002 अमेंडमेंट से विद इफेक्ट फ्रॉम 17/5/2002 ये नया सेक्शन ऐड किया गया था। तो कोई भी पर्सन अगर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या रॉबरी करता है क्वेश्चन पेपर की किसी पब्लिक एग्जामिनेशन की एट एनी टाइम बिफोर एग्जामिनेशन इज ओवर, तो उसको 5 से 7 साल तक की सजा दी जाएगी और फाइन दिया जाएगा 15,000 से 1 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट इज सेक्शन 7. सेक्शन 7 बात करता है पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। अगर कोई भी सेक्शन 6 के अंदर ऑफेंस करता है और उसने प्रिपरेशन की है टू कॉज डेथ, कॉज हर्ट, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, तो उसको 3 साल तक की सजा या फिर 5,000 तक का फाइन दिया जा सकता है। सेक्शन 8 बात करता है पावर टू अमेंड द शेड्यूल, किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। शेड्यूल में बताई गई है एग्जामिनेशंस वेयर दिस एक्ट इज एप्लीकेबल। तो कौन कौन सी एग्जामिनेशंस पे ये एक्ट एप्लीकेबल है? पहले लिस्ट काफी बड़ी थी बट 2022 अमेंडमेंट से काफी एंट्रीज को डिलीट कर दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अप्रैल 2022। अब सिर्फ 3 एंट्रीज बची हैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कोई भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनॉमस कॉलेज के एग्जामिनेशंस पे ये एक्ट अप्लाई होता है। सो विद दिस वी आर डन विद द शॉर्ट नोट्स। नाउ वी विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन वन लाइनर फॉर्म ऑफ ऑल स्ट्रिक्टेड टू राजस्थान एपीओ प्रीलिम सिलेबस। सबसे पहला क्वेश्चन है यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जाम्स इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 4 प्रोहिबिट्स अनऑथराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेनिंग सेक्शन 3 is provided in section 6 of the act. Penalty for preparing to cause hurt during exams is outlined in section 7. Only designated authorities can amend the schedule under the act and it is not the central government. कौन करेगा? State government करेगी। Public exams include those conducted by RPSC, Railway Recruitment Board and Rajasthan High Court. This question is prior to the 2022 amendment. Unfair means involves unauthorized assistance or possession of exam materials. The maximum fine for violating section
section 3 is set at ₹2000. Accidentally finding and reading a question paper on the road before an exam does not constitute an offense. Under Rajasthan Public Examination Act 1992, exams conducted by Rajasthan University of Health Sciences are considered public exams. So with this, we are done with the Rajasthan Public Examinations Prevention of Use of Unfair Means Act 1992. Please remember that if you like this video and like to have this PDF, it is available on our application or can be purchased at very nominal prices from our website as well. अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप इस PDF को हमारी ऐप या फिर हमारी वेबसाइट से बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।